हेलो। आज कुछ मेडिसिन को लेके बोलना चाहती हूँ मैं। और वो भी किस बारे में? और वो क्यों? क्योंकि मेरा अपना जो पर्सनल एक्सपीरियंस हुआ एक पर्टिकुलर ब्रांच ऑफ मेडिसिन से, तो मैं चाहती थी कि मैं इससे औरों को भी थोड़ा सा थोड़ा सा बताऊं अपने एक्सपीरियंस के बेस पर। आई डोंट कंडेम एनीबडी। सारे जो ब्रांचेस हैं मेडिसिन के, वो सभी अच्छे हैं अपनी अपनी जगह। एलोपैथिक, आयुर्वेदिक एंड होम्योपैथिक। एलोपैथिक का जो सबसे टॉप क्लास गुण है वो है क्विक रिलीफ। क्विक रिलीफ मिल जाता है और वो भी बहुत ज़रूरी है। टाइम्स इज ऑल्सो रिक्वायर्ड। लेकिन इन द लॉन्ग रन, जब लॉन्ग रन में चलता है ये, तो इसके आफ्टर इफेक्ट्स कभी कभी अच्छे नहीं होते। बट सिंस द लाइफ हैज़ बिकम सो वेरी बिजी नाउ, तो अब आज का हर आदमी चाहता है कि उसको जल्दी से रिलीफ मिले और वो अपने काम पर वापस हो जाए, या अपनी नॉर्मल लाइफ को रिज्यूम करके ही और शी बी हैप्पी। चलिए, आप आयुर्वेदिक, भाई हिंदुस्तान में तो आयुर्वेदिक ही सबसे पहले तो आयुर्वेदिक ही था। अगर हम इंडिया की बात करें, अपने भारत की, तो उसमें आयुर्वेद ही वो मेडिसिन की ब्रांच थी जिससे कि लोग ठीक हुआ करते थे बीमारियों से। तो वो पता नहीं क्यों धीरे 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 अपना थोड़ा होल्ड कम करती गई। मेरे समझ में नहीं आया कि ऐसा क्यों। मे बी द एंट्री ऑफ एलोपैथिक हो सकता है। बट वो भी अपनी जगह पर बहुत ही सक्सेसफुल रहा था। भाई ठीक ही होते थे हम लोग उसी से। अब एक ब्रांच हमारे पास है, वो है होम्योपैथी की। ये हमारे हिंदुस्तान की उपज तो नहीं है, पर जो इसमें जो मदर टिंचर्स बनते हैं, वो सब वही करीब करीब चीज़ें जो आयुर्वेदिक को हम कह दें। ये सब लीफी वेजिटेशन है, जो कि जैसे कि सपोजिंग देयर सम लीव्स है, सम फ्लावर्स है। फ्लावर्स का तो मोस्टली द एसेंस ऑफ फ्लावर्स, इसको लेके ये दवाइयाँ बनी हुई हैं। तो ये अदरवाइज कितना हार्मलेस है, आप यू कैन इमेजिन। कोई केमिकलाइज नहीं है। जैसे एलोपैथिक में तो केमिकल्स हैं। दे दिस इज व्हाट आई सेड ऑन द ऑनसेट ओनली, कि दे प्रूव टू बी हार्मफुल आफ्टर सम टाइम। फिर टू किल द इफेक्ट ऑफ दैट आफ्टर इफेक्ट, we have to take another, switch over to another medicines after medicines. This is not the characteristic of homeopathy. मैंने देखा, बहुत अपने साथ होते हुए केसेस को देखा, तो मुझे लगा कि ये होम्योपैथिक वही वाली चीज़ है। स्लो इन स्टडी विंस द रेस। ये स्लो है एंड रिक्वायर्स आर पेशेंस ऑल्सो। और जो डॉक्टर है, जो पर्सन है, केमिस्ट है, उसको उसकी थरो नॉलेज होनी चाहिए। तो अगर थरो नॉलेज है, तो मुझे याद आता है कि मेरी सिस्टर, जो कि सब मेडिसिन करके नहीं ठीक हुई थी, वो होम्योपैथिक से ही ठीक हुई थी। डॉक्टर मुखर्जी यहाँ आर्य नगर में वेरी वेरी रेनाउंड फेलो, नोन ऑल ओवर द वर्ल्ड फॉर हिज होम्योपैथिक। तो वो उनसे ही ठीक हो पाई थी। तब से एक बना हुआ विश्वास था। ये नहीं है कि मैंने एलोपैथिक नहीं करी है, बीच बीच में करना पड़ा, ऑपरेशंस हुए तो एलोपैथिक का ही सहारा लेना पड़ता है, ठीक है। लेकिन अगर आपको परमानेंट क्योर चाहिए, तो आप होम्योपैथिक की तरफ से जो, बट विद अ फेथ, आर्डेंट फेथ। Now there should not be any fluctuations, any shifting. Let you stick to that and you are going to get the best results. अभी मैं कुछ दिन पीछे, करीब 2 या 3 महीने पीछे, मैं खुद एकदम से सडनली आई वॉज टेकन इल। एक अजब सा, इतनी कमज़ोरी एंड बॉडी एक हाइपर,
और एकदम आई लॉस माई एपेटाइट ऑल्सो। तो कुछ कॉम्प्लिकेशंस इस तरीके के बन गए कि मैंने as you know we are all used to taking the allopathic, हम तो अब आयुर्वेद को भी नहीं लेते हैं हम लोग ना, वो भी तो एक बड़ी बड़ी परेशानी है। लेकिन चलिए, तो उससे मैं ठीक नहीं हुई, ना मेरा बॉडी एक गया, ना मेरा चक्कर आना गया, ना और तरीके की जो वीकनेस थी, पर्टिकुलरली द वीकनेस एंड द लॉस ऑफ एपेटाइट, वो नहीं ठीक हो सका। तो मैंने फिर जो बच्चा, मैं इसका नाम ले रही हूँ बड़ी श्रद्धा और बड़ी रेस्पेक्ट के साथ, ये है केमिस्ट है, ये होम्योपैथिक में, इसका नाम है ब्रिजेश त्रिपाठी। इस बच्चे ने पहले भी मुझे, जब एक बार डेंगू हुआ था तब भी इसकी दवा से ही मैं अल्टीमेटली ठीक हुई थी। मुझे कई डॉक्टर्स ने जब दोनों ब्रांचेस के देखा, दवाइयाँ दी, लेकिन वो आई couldn't be cured, particularly of my headache and the body ache, कोई नहीं ठीक कर पा रहा था। टेम्परेचर तो उतर गया। तो फिर इस बच्चे ने, चूँकि ये डॉक्टर संकटा प्रसाद, आप जानते होंगे, आपने तो जो एल्डरली पर्सन्स हैं उनको बिल्कुल पता है, कानपुर में रहे हैं तो पता है कि डॉक्टर संकटा प्रसाद पांडे होम्योपैथिक में एक नेम थे, एक कहना चाहिए कि एक चीज़ थे, वो एक लेजेंड की तरीके से आज भी यूज़ किया जाता है उनका नाम। तो ये जो बच्चा है ब्रिजेश त्रिपाठी, इसने उन्हीं के अंडर में ट्रेनिंग पाई हुई है, और चूँकि द चाइल्ड इज़ वेरी थरो, बहुत ही गंभीर कुदरत का होने की वजह से उसने जो कुछ डॉक्टर साहब से लिया बहुत गंभीरता से सीखा, और उनको भी सुपरसीड कर गया, सरपास कर गया उन्हें, और अपने तजुर्बों से बहुत सारी डिजीज़ेस सिम्टम्स को मिलाते हुए अपने तजुर्बे उसमें लिए और बहुत अच्छा रिजल्ट वो देना शुरू कर दिया। इस बच्चे की पहले दुकान यहाँ पर थी नवाबगंज में, तो वहाँ बहुत बड़ी दुकान थी। इट वॉज एन एजेंसी, ये लेता ही एजेंसी जर्मन दवाइयों की, जिसका नाम मुझे अभी तो याद नहीं आ रहा है। फिर बताओ, ये एजेंसी उसकी उसे बहुत ही रिनाउंड, और इसके बाद अगर नंबर 2 पर ये लेता है तो SVL लेता है, और इसके साथ भी रखता है, थोड़ा बहुत रखना पड़ता है क्योंकि हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकते टू बाय द जर्मन मेडिसिन्स। तो इसका एक्सपीरियंस बहुत टॉप का है, इसकी जो पहुंच है, एक घुसपैठ जिसे कह सकते हैं आप, तो घुसपैठ टॉप की है कि क्या सिम्टम्स है, क्या क्या है, बहुत डीप में जाना, और उस डेप्थ में जाकर जो दवाइयाँ निकाल के देता है, वो ये प्रूव कर गई, कम से कम मुझे, मेरे लिए तो प्रूव ही कर गई कि वाकई मैं तो इससे पहले भी ठीक हुई थी इसी ब्रिजेश से, और आज भी मैं इसी। तो ये मेरा दिल कर रहा है कि मैं, इसके माने हम जाते ही नहीं होम्योपैथ्स के पास, हम जाएं और इनका भी ट्रीटमेंट लें। तो ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल ठीक नहीं होंगे, ये दबाते नहीं है ना, ये किसी मर्ज को दबाते नहीं हैं, बल्कि इसको धीरे धीरे इन अ स्लो प्रोसेस दे कीप ऑन क्योरिंग द डिजीज़, और पेशेंस रखने के बाद तो मरीज़ बिल्कुल अच्छा होता है। मेरे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस इसके साथ, तो अब नाम क्या गिनाना, नंबर क्या गिनाना, बस मैं यही कहना चाहती थी कि भाई मुझे होम्योपैथी के ट्रीटमेंट से बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलता रहा है, पास्ट में भी, आज भी, और इसी होम्योपैथी के ट्रीटमेंट से और इसी बच्चे के, ब्रिजेश के ट्रीटमेंट से मेरी बेटी भी ठीक हुई। प्रेजेंटली ये बिठूर में बैठते हैं यहाँ, क्योंकि वहाँ उनकी प्रॉपर्टी थी थोड़ी बहुत, तो उन्होंने वहीं अपनी दुकान बना ली और ये वहीं बैठने लगे। तो बिठूर में बहुत बड़ा स्कोप है गुड करने का, गरीबों को मेडिसिन देके, फ्री मेडिसिन देके, वो गरीबों को देके उनको ठीक करना।
ये बहुत बड़ा काम था जो करने के लिए उसको यहाँ फील्ड नहीं मिल रही थी, उसने वहाँ चूज़ करी और वहाँ गया। तो मैं इस होम्योपैथिक का सबकी इज्जत करते हुए, ऑल द ब्रांचेस ऑफ मेडिसिन, आई हैव ग्रेट रेस्पेक्ट फॉर ऑल. Don't mistake it for my biased opinion or my biased views. No, nothing at all. But मैंने बताना चाहा कि होम्योपैथिक पर अगर आप कभी कोई डिजीज़ आपकी ऐसी हो रही हो जो एलोपैथिक से ना ठीक हुई हो, आयुर्वेद ऑल्सो फेल्ड इन दैट वेंचर, तो आप एक बार ज़रूर होम्योपैथिक की दवा पर स्टिक कर जाएं. मैं गई थी अभी एक 3-4 महीने पीछे उसी ट्रबल के वजह जिसमें मेरे पैरों में दर्द और बहुत, तो डॉक्टर तिवारी हार्ट स्पेशलिस्ट है, उन्होंने भी कहा कि अगर होम्योपैथिक मेडिसिन लें आप तो आपको बहुत फ़ायदा होगा. बट देयर वाज अ कंडीशन पुट फोर्थ बाय हिम दैट द पर्सन बी a doctor, a chemist who has got a very thorough knowledge of homeopathy. तो ये ट्रबल्स एकदम ही ठीक हो जाएंगे. और मैं सच बता रही हूँ कि मैं तो आई एम हाईली थैंकफुल एंड आई ब्लेस हिम ऑल्सो कि उसने मुझे क्योर किया है. और प्लीज़ कोई कॉम्प्लिकेशंस हो, कुछ हो, तो आप जा सकते हैं बिठूर में. डॉक्टर ब्रिजेश त्रिपाठी है, डॉक्टर तो नहीं है, केमिस्ट है, तो आप इसकी मदद ले सकते हैं. मैंने सोचा जो मुझे पता है, जो नॉलेज मुझे है, मैं इम्पार्ट क्यों ना करूं, ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो सके. एलोपैथिक की ज़्यादा ज़रूरत है, ज़रूर लेना पड़ेगा, आपको लेंगे. आयुर्वेदिक की हो, ज़रूर लीजिए, लेना पड़ेगा, आप लेंगे. लेकिन होम्योपैथिक चूँकि वी हैव बीन नेग्लेक्टेड ड्यू टू द लैक ऑफ पेशेंस, हम रखते ही कहाँ हैं. हमको तो देन एंड देयर शुड बी ए मैजिक वॉन्ड होना चाहिए, सिंड्रेला वाला, जो 1 मिनट में कद्दू को वो चैरियट बना दे. तो चैरियट का जब तक आप कल्पना करेंगे तो चैरियट फिर ख़त्म भी हो गई. इट चेंज इनटू अ लेजेंड इन अ स्टोरी, बट द फैक्ट नेवर केम आउट ट्रू दैट कि वो एक मैजिक वॉन्ड छुआ तो कद्दू ना मैजिक वॉन्ड रह गई, ना कहीं सिंड्रेला है, ना उसका चैरियट है, कुछ भी नहीं है. यहाँ सिंड्रेला भी है, चैरियट भी है और मैजिक वॉन्ड भी है. थैंक्स अ लॉट.